Good morning, students. Today we are doing chapter 13 index numbers. Today's topic is consumer price index number or cost of living index number. जो हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है, ये सोसाइटी में जो डिफरेंट क्लासेस हैं, वेरियस जो क्लासेस हैं, उनके लिविंग के बारे में कि उनकी लिविंग कैसी है, तो उसके बारे में जो क्या है, ये जो चेंजेस हैं उसको शो करता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट पीपल्स हैं, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। अब प्राइस जो चेंजेस हैं, कैसे वो उनका अफेक्ट करते हैं, उसके लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो क्या है, वो किसी के लिए भी आप निकाल सकते हैं, अर्बन के लिए, नॉन अर्बन के लिए, टीचर के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चर लेबरर के लिए, किसी के लिए भी जो क्या है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कैसे हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर क्लास को आपने चूज करना है, कौन से ले रहे हैं, टीचर ले रहे हैं, एग्रीकल्चर ले रहे हैं, लेबर ले रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं। सबसे पहले वो आप सिलेक्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैमिली बजट, फिर आपने फैमिली बजट की इंफॉर्मेशन लेनी है कि उनका जो बजट है डिफरेंट थिंग्स पर वो कितना कितना कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन पे कितना है, प्राइजेस कंसर्न गुड्स और सर्विसेज पे कितना है, मनी स्पेंड ऑन गुड्स और सर्विसेज कितनी है, ठीक है, कि फूड पे कितना खर्च कर रहे हैं, क्लोथिंग पे कितना, फ्यूल लाइट पे कितना, हाउस रेंट पे कितना, एजुकेशन पे कितना। चॉइस ऑफ बेस ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। बेस ईयर और करंट ईयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइजेज, जो रिटेल प्राइजेज हैं आइटम्स के, वो आपने सिलेक्टेड करने हैं कमोडिटीज़ में इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। वेटेज, उसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंट क्लास के जो वेरियस डिफरेंट आइटम्स होती हैं उसको हमने वेटेज देनी है कि हर एक को हम कैसे वेटेज देंगे। वेटेज दो तरह से हो सकती है, क्वांटिटी वेटेज हो सकती है जिसमें आप जो क्या है कंज्यूमर ने जो क्वांटिटी कंज्यूम की है उसके बेस पीरियड पर आप उसको वेट दे सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर वेटेज, या फिर आप एक्सपेंसेस के बेस पर, जो एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन है उसके बेस पर भी आप वेटेज दे सकते हैं। आगे है आपके मेथड्स, कौन कौन से हैं सीपीआई के। सीपीआई कह सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में। फर्स्ट है आपका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड यू हैव ओनली लर्न फॉर्मूलाज ऑफ दिस मेथड। और सेकंड है आपका फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है, समीशन पी वन क्यू जीरो बाय में समीशन पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाइड 100। पी वन करंट ईयर के प्राइसेस, क्यू जीरो बेस ईयर की क्वांटिटी, पी जीरो बेस ईयर के प्राइसेस, क्यू जीरो बेस ईयर की क्वांटिटी। ठीक है, आगे चलिएगा। फैमिली बजट मेथड में, फैमिली बजट मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या है, समीशन आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में समीशन डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, वेटेज है, और आर आपने जैसे पहले निकाले थे पी वन बाय में पी जीरो इंटू 100 करके, वैसे ही आपने यहाँ पर रिलेटिव वैल्यूज जो आपने स्टार्टिंग में की थी। अब आप क्वेश्चन देखिएगा एक्सपेंडिचर मेथड का, एग्रीगेटिव का, आपको क्यू जीरो दिया है, पी जीरो दिया है, पी वन दे रखा है। तो आपने पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है, फॉर्मूला में पी वन क्यू जीरो है पहले तो, और दूसरा क्या है पी जीरो क्यू जीरो। तो पहले हमने पी जीरो क्यू जीरो निकाल लिया, फिर पी वन क्यू वन, और इनका जो है समीशन कर लिया और डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है फैमिली बजट मेथड में। फैमिली बजट मेथड में पी जीरो है गिवन, क्यू जीरो है, पी वन है, ठीक है। आर निकालना है, पहले आपको आर कैसे निकालेंगे, पी वन बाई में पी जीरो मल्टीप्लाइड 100 करके आर की वैल्यू आ गई। अब आपने वेट, वेट कैसे निकालने हैं, वेट होते हैं पी जीरो क्यू जीरो के इक्वल टू। अब ये ना देखें कि हमें वेट नहीं दी है, तो आपने पी जीरो क्यू जीरो निकाल लेना है, पी जीरो और क्यू जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समीशन निकालेंगे तो समीशन आ जाएगा वेट का, और आपने क्या करना है, आर डब्ल्यू करना है। अब आर को डब्ल्यू से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो क्या है समीशन आर डब्ल्यू आ जाएगा, और समीशन डब्ल्यू से आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। So this is all about this topic. So you have to revise it and also note down in your notebooks. आगे चलिएगा, इसका टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइस पॉलिसी।
कंज्यूमर सीपीआई के बेस पर जो गवर्नमेंट क्या है कंज्यूमर के लिए प्राइस पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकती है कि डिफरेंट क्लास के लिए हमने कैसे-कैसे जो क्या है प्राइसेस रखने हैं। कितना उसमें जो क्या है हम टैक्स ऐड करें, कितने जनरल इकोनॉमी के लिए, कितना फिस्कल पॉलिसी के लिए, तो सबके लिए जो क्या है वो टैक्सेशन को डिटरमिन कर लेती है। वेज एडजस्टमेंट कॉस्ट सीपीआई से जो क्या है हम वेज को एडजस्ट कर सकते हैं कि किस रेट पर हमें जो क्या है डीए देना है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को और जो हमारे नॉन गवर्नमेंट हैं दोनों को, तो वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। मेज़रमेंट ऑफ रियल वैल्यू का हमें पता चल जाता है कि रुपीज़ की जो परचेजिंग पावर है इनकम के कंपैरिजन जो क्या है हम उसका कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक कमोडिटी के लिए उसकी डिमांड और सप्लाई जो क्या है वो कैसी है। नेक्स्ट है आपका डिफ़िकल्टीज़ ऑफ सीपीआई। अब कुछ इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस नहीं होती, उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। कंजम्पशन पैटर्न जो क्या है डिफरेंट क्लास के कंज्यूमर का डिफरेंट होता है, ठीक है? तो सभी के लिए हम एक सीपीआई जो क्या है वो नहीं निकाल सकते। दूसरा क्या है डिफरेंट इन प्राइसेस। प्राइसेस जो क्या है वो रिटेल प्राइसेस पर ज़्यादा बेस करते हैं कंस्ट्रक्टेड जो होते हैं, बट रिटेल जो प्राइसेस हैं वो वेरी करते हैं हर एक जगह पर। एक जगह पे कुछ है, दूसरी जगह पर कुछ होंगे। तो शॉप टू शॉप भी वो वेरी करेंगे और मार्केट टू मार्केट भी वेरी करेंगे। सो उससे सीपीआई में जो आपने निकाला है वो रिप्रेजेंटेटिव सही नहीं होता। डिफरेंस इन प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। सभी मेंबर का जो एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शन होता है उनकी सेम रेशियो नहीं होती। हर एक पर्सन के एक्सपेंडिचर जो क्या है सेम नहीं होते एक कमोडिटी के ऊपर। वेरियस कमोडिटी पे उनका डिफरेंट डिफरेंट जो क्या है वो चेंज होता है। तो इससे जो क्या है सीपीआई वो भी आपका सही नहीं आ पाता। थैंक यू।